प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए यह रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट 19 है। प्रीवियस पार्ट के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट प्रयोगशाला परिचारक पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम अर्थात एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में या ताप ऊर्जा में? ये एक धनुष है, ठीक है। इसमें तीर लगा हुआ है, इसे खींचकर रखा गया है, ठीक है। जब तक यह खींचकर रखा हुआ है तब तक ये स्टैटिक एनर्जी को प्रदर्शित करेगा। जैसे ही इसे छोड़ देगा तब यह किसको प्रदर्शित करेगा? काइनेटिक एनर्जी को प्रदर्शित करेगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। स्टैटिक एनर्जी किसमें बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अगला प्रश्न चैप्टर 11 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से लिया गया है, ठीक है। प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण किसने दिया है? यह पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे लगता है सभी को पता होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जी का नियम किसने दिया है? क्या आप इसका आंसर कमेंट में देंगे? चलिए देखते हैं किसको किसको पता है इसका आंसर। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार व्यवहार करता है, इसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। वर्ष भर एक समान रहता है। इसका आंसर है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। जो सूर्य है उस पर, ठीक है, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। कहने का सीधा मतलब है जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगनी हो जाए, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो अभी है, ठीक है, उससे क्या हो जाए बोल रहा है? दो गुनी हो जाए, ठीक है। दूरी को दो गुनी हो जाए बोल रहा है। तब पृथ्वी पर सूर्य द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है उसमें क्या परिवर्तन होगा, इसे पूछा गया है। पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, या पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा। अंतिम है, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। क्या होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाएगा तब गुरुत्वाकर्षण बल का मान? इसका आंसर है, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा, अर्थात 1/4 हो जाएगा पहले की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल का मान। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि किसी पिंड का जो द्रव्यमान है, ठीक है, m मास और वेट के बारे में
बात किया गया है यहाँ पर, ठीक है। वेट का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीत्वरण, ठीक है। और मास किसी वस्तु की संहिता होती है, कोई वस्तु जिससे बना होता है, जिससे मिलकर बना होता है, वह उसका मास है, ठीक है। अब इसके बारे में बोला गया है क्या? भिन्न होती है। मास की अपेक्षा भार भिन्न क्यों होता है, इसे बताना है। दिए गए ऑप्शन क्या हैं? द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। ये गलत है। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है। क्या यह कारण है उसके भिन्न होने का? नहीं। विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। ये भी सही कारण नहीं है। पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है, किंतु भार एक क्या है? बल है। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। उसकी कारण के लिए किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार, हमने भार वेट के बारे में बात किया है अभी, द्रव्यमान गुणित उसके त्वरण के बराबर होता है। इसलिए अगर किसी पिंड के भार के बारे में बोल रहा है तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा? पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर जी का मान अलग अलग होता है, इसलिए इसका वेट अर्थात भार का मान भी अलग अलग प्रदर्शित होगा। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। हाँ, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। अगर हम भार के बारे में बात कर रहे हैं और पृथ्वी के संदर्भ में बात हो रही है, तब अगर हम इसे पृथ्वी माने और इसे एक विषुवत रेखा माने तो ये ध्रुव होगा। ध्रुव पर किसी वस्तु का भार सबसे अधिक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार जो है वो सबसे न्यूनतम अवस्था पर होगा, ठीक है। विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा किसी वस्तु का भार। ये भार के बारे में और पृथ्वी के संबंध में इतना तथ्य याद रखना। किसी पिंड का भार, अब आते हैं ऑप्शन पर। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, गलत। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन बी, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, गलत। सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्यों होता है? कारण हमें बताना है क्यों होता है। विषुवत रेखा पर पिंड का भार कम और ध्रुवों पर अधिक। ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है। क्या इस कारण पिंड का भार जो है वो ध्रुव पर अधिक होता है? नहीं। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है? नहीं, इसके कारण भी नहीं होता। ध्रुवों पर, ये ध्रुव है, ठीक है, ध्रुवों पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है? नहीं, ये भी कारण नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक सामान्य कारण है कि ध्रुव पर किसी वस्तु का भार अधिकतम क्यों होता है। जब हम, ठीक है, अगर हम इसे पृथ्वी माने, ठीक है, अगर कोई वस्तु केंद्र से, ठीक है, जितनी अधिक दूरी पर स्थित होगा, ठीक है, केंद्र से जितनी अधिक दूरी पर स्थित होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही अधिक ताकत से उसे अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। इसलिए ध्रुव पर जो भी वस्तु होगा उसका भार अधिक महसूस होता है, ठीक है, क्योंकि वेट क्या होता है? द्रव्यमान गुणित ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ठीक है। ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा लागू होगा वहाँ पर तो ही वेट सबसे ज़्यादा अनुभव होगा ना, क्योंकि ये गुणा के रूप में है।
अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसी पिंड का भार वेट उत्तरी ध्रुव एवं विषुवत रेखा पर क्रमशः क्या है बोला है, WP है व WE है। ठीक है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो इसमें क्या होगा, WP क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा या WT में कोई परिवर्तन नहीं होगा और WE कम हो जाएगा। क्या होगा, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP और WE है और पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो इसका आंसर होगा WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। WP का इसके लिए है, उत्तरी ध्रुव के लिए है। ठीक है, क्यों परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तो WP पहले से ही ध्रुवों पर है। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर घूर्णन का सबसे कम प्रभाव होगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर तो स्थित ही है। यहीं से देख पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी ये क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। इसलिए यहाँ पर स्थित किसी भी पिंड पर या वस्तु पर उसके घूर्णन के रुक जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, कोई वस्तु है, कोई पिंड है, इसे पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ग्रेविटी की बात हो रही है तब उसमें 1/6 की कमी देखी जाएगी और यदि मास का बात हो रहा है, द्रव्यमान का बात हो रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वह जितना द्रव्यमान का पृथ्वी पर था उतने ही द्रव्यमान का वह चंद्रमा पर भी होगा। अब आते हैं ऑप्शन पर, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तब उसका द्रव्यमान भिन्न होगा, भार यही रहेगा, ये गलत है। उसका द्रव्यमान व भार, ये भार है। ठीक है, ये भार है, पूरा भार भिन्न हो जाएगा, नहीं। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, भार क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ये इसका आंसर है। द्रव्यमान सेम रहेगा, मास सेम रहेगा किंतु भार अलग हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है वह पृथ्वी की तुलना में 1/6 कम है, इसलिए भार बदल जाएगा। अगला प्रश्न है, भू स्तर क्या है, भू स्तर या तुल्यकाली उपग्रह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की घूर्णन का आवर्तकाल क्या होता है, पूछा गया है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की रोटेशन पीरियड के बारे में पूछा है। इसका आंसर होगा, यह भी 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिक्रमा रथ मतलब जो परिक्रमा कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, उसके लिए परिक्रमागत शब्द का प्रयोग किया गया है। परिक्रमागत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक सेब या पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह एक अंतरिक्ष यान से एक सेब को क्या किया जा रहा है, बाहर छोड़ा जा रहा है, तब यह सेब में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में बताना है हमें। पृथ्वी की ओर गिरेगा। जब इसे अंतरिक्ष यान से बाहर की ओर छोड़ा जाएगा तो क्या यह सेब पृथ्वी की ओर गिरेगा या यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा या अधिक वेग से गमन करेगा।
कम वेग से गमन करेगा, क्या करेगा? अंतरिक्ष के बारे में एक तथ्य है, अंतरिक्ष में निर्वात स्थिति होती है और निर्वात स्थिति में जो वस्तु जितनी गति से गतिमान है वह उतनी ही गति से हमेशा गति करते रहेगा। यदि वह स्थिर है तो वह हमेशा स्थिर अवस्था में बना रहेगा। ठीक है। जब उस सेब को अंतरिक्ष यान से बाहर छोड़ा जाएगा तो बाहर छोड़ते समय जिस स्थिति में अंतरिक्ष यान गति कर रहा होगा, जिस स्पीड से, उसी स्पीड से यह सेब भी गति करने लग जाएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यान के साथ उसी वेग से गमन करने लगेगा, उसी चाल से चलने लग जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या r, औसत घनत्व d, गुरुत्व के कारण त्वरण और औसत मान g। गुरुत्व के कारण त्वरण का औसत मान क्या है? g है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G के आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी की द्रव्यमान की गणना, पृथ्वी की किसकी गणना करनी है? द्रव्यमान की गणना करनी है, मास की गणना करनी है। ठीक है। यहाँ पर वेट की गणना नहीं करनी है, किसकी गणना करनी है? मास की गणना करनी है। ठीक है। हमें क्या क्या दिया गया है? r त्रिज्या, घनत्व d, त्वरण स्मॉल g और क्या दिया है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G। इसके आधार पर उसके द्रव्यमान की गणना करनी है। तब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल r व d को प्रयुक्त करके ही हो सकती है। ठीक है। r क्या है? रेडियस है, औसत रेडियस त्रिज्या है, और d क्या है? औसत घनत्व। ठीक है। इन दोनों को प्रयोग करके ही उसके अर्थात पृथ्वी के द्रव्यमान की क्या किया जा सकता है? गणना किया जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया है? वैज्ञानिक नाम दिया है, ये इस साइड है और ये इस साइड है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। पहला है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस किस खोज से संबंधित है? कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था, अर्थात सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहने का मतलब है सूर्य केंद्र में है और सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह और जितने पिंड है वगैरह ये सभी क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं। यह बताया था किसने? कॉपरनिकस ने। ठीक है। इसलिए इस सिद्धांत को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। केपलर ने क्या बताया? केपलर ग्रहों के गति संबंधी नियम दिया है। ठीक है, केपलर ने। गैलीलियो ने बृहस्पति की चंद्रमा के बारे में बताया है, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह है इसके संबंध में बताया है। किसने? गैलीलियो ने। और न्यूटन के बारे में तो हम जानते हैं, न्यूटन किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण नियम को दिया था न्यूटन ने। ठीक है। इस तरह इसका मिलान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति किस प्रकार होती है? अति परवलयी, परवलयी, दीर्घवृत्ती, वृत्ती। केपलर ने खोज द्वारा ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति दीर्घवृत्ती होती है, अर्थात जो ग्रह है वो दीर्घवृत्ती पथ में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। यह बताया केपलर ने। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार, कोई पिंड है उसका भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। क्यों होता है? कथन है, ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विषुवत रेखी अर्धव्यास अधिक है, इसलिए होता है।
किस लिए होता है? ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विषुवत रेखी अर्धव्यास अधिक होता है। ठीक है, ये कथन सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसलिए विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक भार अनुभव होता है। ये भी कथन सही है। ठीक है, ध्रुवों पर बर्फ की मोटी परत जमी रहती है, इसलिए नहीं। विषुवत रेखीय त्रिज्या की अपेक्षा ध्रुवीय त्रिज्या बड़ी होती है, ये भी कथन गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 सत्य है। ठीक है, ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विषुवत रेखीय अर्धव्यास अधिक होता है, इसलिए विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिक अनुभव होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसलिए विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर भार अधिक अनुभव होता है। ठीक है, अनुभव होता है या किसी पिंड का भार अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? इसका आंसर सभी लोग जानते हैं। ठीक है, मुझे इसका आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे कमेंट में लिख भेजिए। अगला प्रश्न है, जी की इकाई यूनिट है। ठीक है, ये जी क्या है? ये जी इस जी से डिफरेंट है। ठीक है, ये जी किसको प्रदर्शित करता है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करता है। गुरुत्वाकर्षण किसको प्रदर्शित करता है? नियतांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस जी की यूनिट क्या है। यूनिट अर्थात इकाई क्या है पूछा गया है हमसे। इसका आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इस जी की क्या है? यूनिट है, इकाई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? अभी हमने ऊपर के प्रश्नों में 2 प्रश्नों में देखा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिए। देखते हैं कौन कौन ध्यान से सेशन को देख रहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? जो पृथ्वी है वह वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को किस प्रकार से पकड़े रहती है? गुरुत्वाकर्षण से, पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी का अपवर्तन से या सूर्य के प्रभाव से? किस प्रकार पकड़े रहती है पृथ्वी वायुमंडल को? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है पृथ्वी वायुमंडल को। ठीक है, अगर हम इसे पृथ्वी माने, ठीक है, और इसे हम क्या माने? वायुमंडल माने, तो पृथ्वी इस वायुमंडल को किसके द्वारा पकड़ी होती है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पकड़ी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? गुरुत्वीय त्वरण का, क्षमता का, बल का, ऊर्जा का? किसका मात्रक है? यह गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम। ठीक है, यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।